बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बाप और बेटे की मुलाकात 27 साल के बाद। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के उस्ताद की अपने वालिद मोहतरम से 27 साल बाद मुलाकात का अजीब वाक़या। जब तक इंसान को अल्लाह की पहचान ना हो, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। बहुत ज़माना पहले यानी बनु उमैया के दौर का वाक़या है, जबकि इमाम मालिक रहमहुल्लाह अभी तालिब इल्मी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके एक उस्ताद थे जिनका नाम रबियातुर राय रहमहुल्लाह था। बहुत बड़े आलिम थे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह के उस्ताद कैसे होंगे। बहुत बड़े जलीलुल क़दर फ़क़ीह भी थे और मुहद्दिस भी, और अल्लाह वाले बुज़ुर्ग भी थे। और इनके वालिद का नाम फ़रोख था। जब इमाम रबियतुर राय रहमहुल्लाह माँ के पेट में थे तो इनके वालिद फ़रोख खरासां की जानिब जिहाद की मुहिम पर अमीरुल मोमिनीन के हुक्म से निकल गए। जब जिहाद में जाने के लिए निकले तो चूँकि इनको मालूम नहीं था कि कब वापसी होगी और क्या हालात होंगे, कि ज़िंदा भी आऊँगा या अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँगा, इसलिए इनके पास जो 30,000 दीनार या दिरहम थे उन्होंने अपनी बीवी को दिया और कहा कि मैं जिहाद में जा रहा हूँ और ये 30,000 तुम्हारे हवाले हैं। ज़रूरत के मुताबिक इसमें से खर्च करते रहना। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बाकी रखी और वापसी हो गई तो फिर मैं तुमसे आकर हिसाब ले लूँगा। ये कहकर निकल गए। जो निकले तो ऐसे हालात उनके ऊपर आए कि तारीख़ बगदाद के मुताबिक तकरीबन इस वाक़े के 27 बरस बाद इनको लौटना नसीब हुआ। लंबे चौड़े अरसे के बाद वापसी हुई। मदीना इनकी बस्ती थी और अपनी बीवी को मदीने में ही छोड़कर गए थे। जब वापस मदीना आए तो देखा कि वहाँ की पूरी फ़िज़ा बदली हुई है। नई नई सड़कें बन गई हैं, नई नई इमारतें बन गई हैं। खैर आए और बहुत गौर व फिक्र के बाद अपनी गली वगैरह को पहचाना और अपने घर पहुँचे। और जब पहुँचे तो वो रात का वक्त था। अपने घोड़े को एक तरफ बांधा और नेज़े से दरवाज़ा खोला और दरवाजे के अंदर घुसने लगे तो एक साहिब बाहर आ रहे थे। दोनों में मुलाकात हुई। जब उन्होंने देखा कि ये अंदर घुस रहे हैं तो उनको टोका और कहा, अरे अल्लाह के दुश्मन, किसी के घर में बिला इजाज़त जाना जायज़ नहीं है। तो फ़रोख ने कहा, ये किसी का घर नहीं, ये तो मेरा अपना घर है। मेरे घर में किससे इजाज़त लूँ? अब दोनों में तू मैं होने लगी। वो कहते हैं ये मेरा घर है, वो कहते हैं तुम घुस नहीं सकते, ये तो मेरा घर है। दोनों में जो गुफ्तगू हुई तो पड़ोसी लोग जमा हो गए। रबिया कहने लगे कि मैं इनको सुल्तान के पास फैसले के लिए ले जाऊंगा। और फ़रोख ने कहा कि हाँ, मैं भी तुमको बादशाह के पास ले जाऊंगा। ये सब बातें हो रही थीं कि उनकी बीवी ने अंदर से सुना और आकर देखा कि क्या हो रहा है। जो देखा तो तमाशा ये नज़र आया कि दोनों बाप बेटे दस्तों गरेबां हैं। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा कि ये मार्फत ना होने की वजह से झगड़ा हो रहा है, पहचान नहीं है। बाप ने बेटे को पहचाना और ना बेटे ने बाप को पहचाना। बीवी ने कहा, तुम दोनों आपस में क्या कर रहे हो? बेटे से कहा, बेटा रबिया, ये तो तुम्हारे बाप हैं, मुलाकात करो। और इनसे कहा, फ़रोख, ये तुम्हारे बेटे हैं, इनसे मुलाकात कीजिए। जब माँ ने पहचान कराई तो फिर दोनों ने मुआफ़ी चाही और रोते हुए आपस में गले मिलने लगे। तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 422।